नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बेरोज़गारी की। जी हाँ, बेरोज़गारी की। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो बेरोज़गारी हमारे देश में ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसके ज़्यादा बढ़ने के ज़िम्मेदार सबसे पहले तो सरकार है। सरकार के बाद जो हम युवा लोग हैं, हम युवा हैं। क्योंकि हम युवा इसलिए हैं, हम युवा जो है कोई आवाज़ नहीं उठाते और सरकार जो है, सरकार तो अपने बस चलती जा रही है ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि उसे कुछ मतलब नहीं है, कोई भूखा मर रहा है, कोई अच्छी पढ़ाई करके घास खोद रहा है, मजदूरी कर रहा है, ठीक है। तो सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके तो जेब में पैसे आते रहते हैं। जो भी लोग होते हैं, जैसे विधायक हुआ, मंत्री हुआ, सीएम हुए, पीएम हुए, कोई भी हो। मैं करंट वाली सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं पिछली सरकार की भी बात कर रहा हूँ और जो आगे आएगी उसकी भी बात कर रहा हूँ। सभी एक जैसे हैं ये, ठीक है। तो हो ये रहा है, सरकारी नौकरी तो है ही है नहीं हमारे इसमें। सरकारी नौकरी क्यों नहीं है? सरकारी नौकरी इसीलिए नहीं है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं और गरीब परिवार से हैं, उनको नौकरी बहुत कम मिलती है। उनको कम किस लिए मिल रही है? अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं सबके। तो सबके मन में ये बैठा हुआ है कि अब तो धांधलेबाजी कोई है ही नहीं नौकरी में, अब तो अपनी मेहनत की नौकरी लग रही है सबकी। लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत की कुछ लोगों से मेहनत की नौकरी कुछ लोगों की लगती है और मेहनत करने वालों की, और जो ज़्यादा लोग हैं अनपढ़ लोगों की लगती है। अनपढ़ लोगों का मतलब नंबर कम है, पास हो गए जैसे तैसे करके, ठीक है, पैसा भर दिया और सरकारी नौकरी मिल गई। दूसरी चीज़, अब आप लोग ये भी सोच रहे हो कि ऐसा तो नहीं है, मेरिट लगती है, नंबर पास होते हैं वो। उनके पास होने का तरीका ये है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, पहले से सेटिंग होती है कौन से कॉलेज में तुम्हारा एग्ज़ाम है, कौन से कॉलेज में मतलब कहाँ पे सेंटर है, कौन से रूम में हमारा वो जाएगा। तो ये सब है, पहले से दलाल होता है, वो पूछ लेता है कौन से कॉलेज में तेरा एग्ज़ाम सेंटर गया, ठीक है, कहाँ पे तू एग्ज़ाम देने जा रहा है। तो वहाँ पे जाते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है जहाँ पे जिस रूम में वो जाते हैं, तो उसका नाम और सारी चीज़ें पहले से ही पता होती है रोल नंबर के थ्रू कॉलेज वालों को कि उस रूम में वो बैठेगा, वहाँ पे उसका एग्ज़ाम है। कॉलेज में भी सेटिंग होती है उनकी, ठीक है। तो उससे क्या काम करते हैं, 8 लाख 10 लाख रुपये तय कर लेते हैं कि ठीक है, तेरे 100 में से हम 80 या 85 या 90 नंबर ला देंगे। नंबर कैसे आएंगे? अब आप ये सोच रहे हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा तो वो नंबर तो वो मशीन कंप्यूटर से आते हैं ना, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जामिनर होता है उस रूम में जहाँ पे वो बंदा एग्ज़ाम दे रहा है, वो उसके पास सिग्नेचर करने जाता ही जाता है। पूरी क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं, मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लासरूम में, जो क्लासरूम कह लो, टेस्ट रूम कह लो या एग्ज़ाम रूम कह लो, ठीक है, 2 बार साइन होते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके। तो साइन होने के बाद, साइन के बहाने वो क्या काम करता है, जो स्टूडेंट है जो टेस्ट देने जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो वहाँ पे एग्जामिनर है, जो वहाँ पे टीचर है, वो अपना मोबाइल सेल फ़ोन लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं, जो बंदा होता है जिसकी पहले से सेटिंग है 8 लाख 10 लाख रुपए में, तो उसको भी कुछ पैसे मिलते हैं, टीचर को भी। वो उसको बोल देता है, धीरे से मोबाइल पकड़ा देता है कि ले अपने एग्ज़ाम की ना वीडियो बना ले। वीडियो बना के वो 1 मिनट 2 मिनट में वीडियो बन जाती है। नेक्स्ट करके उसका पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा वो आ रहा है इसमें सेट के, कौन से क्वेश्चन है, सारे वीडियो में आ जाते हैं। एक A4 शीट पे वो बंदा बाहर या A4 शीट पे ले लेता है, या किसी चीज़ पे भी हो, वो फर्स्ट का A है, सेकंड का B है, थर्ड का D है, फोर्थ का C है। इस तरह से जो भी है, जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आंसर ला देता है, उसको देता है। तो ला के जब आंसर देता है, वो अपना कर देता है थोड़ी देर में ही एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट जाता है, फर्स्ट का B, थर्ड का C, फिफ्थ का A, इस तरह से, ठीक है। वो अपना एग्ज़ाम दे दिया, उसके 80-85 नंबर आ जाते हैं रिटर्न में। दूसरी चीज़, अब आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पे तो CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अरे ये जो दलाल होते हैं ना, ये जो धांधलेबाजी चल रही है हमारे देश में, ये नीचे से ऊपर तक चलती है। ये सब बिके हुए होते हैं। जो वहाँ पे कैमरा देखता है उसको भी पता होती है कि हाँ, ये बंदा है, इसके साथ ऐसा ये टीचर इसको मतलब मोबाइल दे दिया है धीरे से और वीडियो बनवा दी है इससे, और थोड़ी देर बाद आके उसके पास खड़ा हो जाता है और पेपर दे देता है। वो A4 शीट मांगता है, ब्लैंक की जगह वो ब्लैंक वाली दिखा देता है, और जिससे कि और स्टूडेंट अगर लगे हुए हैं वहाँ पे पास में कोई देखे ना, तो जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं आंसर, फर्स्ट का A, थर्ड का C, फोर्थ का D, इस तरह से जितने भी है ये, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम के लिए उसका रिज़ल्ट आ जाता है बहुत अच्छा, वो उसको करके आता है वहाँ पे।
तो कम पढ़ने वाले के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, और जो मेहनत से कर रहा है उसके अगर 50 नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए या 62 नंबर आ गए, वो बेचारा रह जाता है, या 70 नंबर भी आ गए, ठीक है, क्योंकि मेरिट में उसका नाम नहीं आता। अगर 10,000 वैकेंसी है, 10,000 की जगह कम से कम भी ना तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी वो 62 के थी, बस 62,000 के आसपास थी, उसमें करोड़ों फॉर्म भरे गए थे। और कुछ दूसरे एक लोको पायलट का था, किसी और का था रेलवे का, मुझे कंफर्म नहीं पता कौन सा था, लेकिन दोनों में मिला के 1 लाख के आसपास वैकेंसी थी, या ज़्यादा होगी या कम होगी, एग्जैक्ट नहीं पता। तो उसमें फॉर्म भरे गए थे 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ फॉर्म भरने के बाद हम, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने फॉर्म यहाँ पे ग्रुप डी में भरे गए थे इंडिया में, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि इतने लोगों की नौकरी ऐसे कैसे लगती है। बहुत सेटिंग होती है लोगों की, जिनके पास पैसा होता है। अगर एक रूम में 20 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है 20 के 20 होंगे उसमें से, क्योंकि 10,000 वैकेंसी की जगह 10 लाख, 20 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं। तो 10,000 में से कहीं ना कहीं 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 लोगों की ऐसो की जॉब लगती है जिनके पास पैसा होता है, दिमाग नहीं होता, ठीक है। और जिनके पास दिमाग होता है, मेहनत करते हैं, और गरीब लोग होते हैं वो पैसा नहीं दे पाते हैं, वो अपना मेहनत से एग्ज़ाम करके आते हैं ईमानदारी से, लेकिन उनकी जॉब नहीं लगती, कुछ की लग जाती है और कुछ की नहीं लगती। तो इस तरह से बेरोज़गारी फैल रही है बहुत ज़्यादा, और सरकार धांधलेबाजी करवाती है खुद, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हो गया ना, किसी की सरकारी नौकरी लग गई, उसको भी सरकार में ही गिनती करो उसकी भी, क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकार का कर्मचारी है। तो उसे भी ध्यान देना चाहिए कि अपनी ईमानदारी से काम करे वो, लेकिन ऐसा नहीं है, ईमानदारी तो ख़त्म होती जा रही है। कहते हैं ना, रोशनी के लिए दिया ही ज़रूरी नहीं है, एक अच्छे इंसान का होना भी ज़रूरी है। अगर देश को जगमगाना है, ठीक है, प्रकाशित रखना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम युवाओं को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, सरकारी नौकरी की जो उम्र है वो कम से कम 30 साल 35 साल ऐसे है सरकारी नौकरी करने की, जो टाइम दे रखा है। 60 साल में रिटायरमेंट है, ये 60 साल में ना होकर ये 40 या 45 साल में रिटायरमेंट हो। अब आप ये सोच रहे हो कि किसी नौकरी में तो 40 साल की उम्र ही होती है, 40 साल की जिसमें उम्र है उसमें 50 या 55 साल में रिटायरमेंट हो जाए। 15 साल की अवधि हो सरकारी नौकरी करने की, 15 साल में इंसान बहुत पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, अपना गुजर बसर अच्छे से कर लेते हैं। फिर और लोगों को भी मौका मिले, जो नए बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो सरकारी नौकरी 10 साल, 12 साल या 15 साल की हो, मैक्सिमम 15 साल हो, नहीं तो 10 या 12 साल हो। 10 या 12 साल में सरकारी नौकरी वाला काफ़ी पैसा कमा लेता है। तनख्वाह इतनी है सरकारी नौकरी में तो सबकी, ठीक है। एक 4th क्लास की जो चपरासी है उसकी भी काफ़ी तनख्वाह है, कम से कम उससे तो वो बेटर है जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है या मजदूरी कर रहा है, उनसे तो काफ़ी हद तक अच्छा है वो। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा हम युवाओं को। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार तब करेगी जब युवा आवाज़ उठाएंगे और सरकार को लगेगा कि हाँ अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो ये सरकारी नौकरी कम अवधि की करनी पड़ेगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी हम युवाओं को, और उठानी चाहिए भी। ये चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में घंटी का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल युवा मंच को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर वीडियो से।